हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डू नॉट स्किप द वीडियो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो मेनी पीपल आस्क मी अबाउट द पेपर विच आई यूज़। सो दिस इज़ कॉल्ड द कार्टेज पेपर। वन साइड इज स्मूथ एंड वन साइड इज़ रफ। तो ये कार्टेज पेपर है, मैं यही पेपर यूज़ करता हूँ मेरे हर ड्राइंग के लिए। तो एक साइड इसका थोड़ा स्मूथ है और एक साइड थोड़ा सा रफ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जिस सरफेस पे इस पेपर को रख रहे हैं वो एक ड्राइंग बुक है, मतलब वो उसका सरफेस थोड़ा स्मूथ है और सॉफ्ट है। सो ऑब्जर्व दैट आई एम कीपिंग द पेपर ऑन अ स्मूथ एंड सॉफ्ट सरफेस. The purpose of this process is that to get a smooth finish, to get a smooth texture so that we can blend properly. तो इसका फ़ायदा यही है कि हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर पाएंगे। तो कलर आप देख लीजिए, कलर मैं यहाँ डॉम्स का यूज़ कर रहा हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा कलर यूज़ करता हूँ, तो मैं जनरली डॉम्स का ही कलर यूज़ करता हूँ। So many people ask me what color I use, so I generally use Dom's oil pastel. So as I was saying that the main purpose of this process is to get a smooth finish. Okay, तो हमारा मेन पर्पस है कि हम लोग स्मूथ फिनिश हम लोग को चाहिए। जैसे जितना सॉफ्ट होगा, जितना स्मूथ होगा, उतना ही सॉफ्ट, उतना ही मतलब हम लोग को सरफेस अच्छा, मतलब फिनिशिंग अच्छा मिलेगा हम लोग के ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। देखिए सॉफ्ट है, सी इट इज सॉफ्ट। यू कैन यूज न्यूज़ पेपर्स ऑल्सो, ओके, यू कैन कीप न्यूज़ पेपर अंडरनीथ एंड देन यू कैन जस्ट स्टिक द पेपर ऑन इट एंड देन स्टार्ट ड्राइंग। तो आप नीचे न्यूज़ पेपर भी रख सकते हो, उसके बाद आप किसी सरफेस के ऊपर रख के आप ड्राइंग करोगे तो तब भी सेम इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे चिपका लेंगे और मिलते हैं चिपकाने के बाद। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक यूज़ करेंगे। सो द फर्स्ट कलर विच आई एम गोइंग टू यूज विल बी ब्लैक। सो इन दिस टाइप ऑफ पेंटिंग द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू अप्लाई ऑन द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट कैन डिटरमाइन इफ यू विल गेट अ रफ सरफेस or a smooth finish, like a smooth finish in the sense like even the strokes won't be visible. तो इस टाइप के ड्राइंग में हमेशा प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं डार्क वायलेट यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग डार्क वायलेट आउट हियर। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्रेशर ये डिटरमाइन करेगा कि आपके ऑयल पेस्टल का जो स्ट्रोक्स है वो दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। अगर आप हल्का प्रेशर देके ऊपर एक हल्का सा लेयर बिठाओगे तो एकदम स्मूथ हो जाता है, कुछ एकदम स्ट्रोक्स भी दिखाई नहीं देते। सो इफ यू यूज लाइट प्रेशर टू अप्लाई अनदर लेयर ओवर द बेस लेयर, देन व्हाट हैपेंस इज यू विल गेट अ स्मूथ लाइक फिनिश where you won't be even able to see the strokes of the oil pastel, okay. And always remember, while mixing, after applying the dark portion, always leave like some light portion, okay. Like see, there are some light portions out there, like where I have applied very little pressure and created the layer. Now I am using violet. अब मैं यहाँ पे violet यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जब भी इस टाइप का लेयरिंग करेंगे तो एक के बाद एक जाने से पहले आप डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद लाइट कलर का एक लाइट प्रेशर से आप एक लेयर छोड़ देंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैं अभी एक लाइट कलर का, देखिए हल्के प्रेशर से मैं वहाँ पे वो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर मैं दूसरा कलर का लेयर चढ़ा सकूँ। जब चढ़ाऊँगा तब क्या होगा, तो लगेगा कि मिक्स हुआ है आसमान में। सो सी हियर आई एम लीविंग सम स्पेस, और यू कैन से आई एम अप्लाइंग वेरी लाइट प्रेशर, ओके. सो हियर आई एम यूजिंग सेरुलियन ब्लू ह्यू। मैं यहाँ पे सेरुलियन ब्लू ह्यू
यूज़ कर रहा हूँ, और अभी यहाँ पे मैं अल्ट्रा मेरिन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग अल्ट्रा मेरिन ब्लू आउट हियर। ओके, सो ऑब्जर्व हाउ आई एम मिक्सिंग द ब्लू, लाइक आई एम गोइंग आफ्टर क्रिएटिंग वन लेयर, आई एम गोइंग ओवर द प्रीवियस कलर। देखिए, मैं उस कलर से जो प्रीवियस कलर है उसके ऊपर जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुझे जो कलर है वो ब्लैक के ऊपर चाहिए या फिर ब्लैक उसके नीचे चाहिए, मतलब कलर के ऊपर ब्लैक होगा या फिर कलर के नीचे ब्लैक होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वायलेट फिर अल्ट्रा मेरिन ब्लू से क्लाउड बनाऊंगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मेक द क्लाउड्स आउट। सो whenever you leave a layer of light pressure and you apply another layer over it or apply another color over it, you can go over that layer, and when you go over that layer mixes properly. Like I'm creating sky out here, so it will feel like the sky has blended together, the colors have blended in the sky. Okay, so that is why you should always create light pressured areas. Like see, I'm not applying too much pressure on the clouds because they have to mix. आप देखिए, मैं क्लाउड्स के वहाँ पे भी जब बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन दोनों को मिक्स होना है, इसलिए मैं वहाँ पे उतना प्रेशर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो अनदर थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज द यूज ऑफ ब्लैक. What kind of black you are wanting is the main thing. Here I am using rose pink. Okay, so मैं यहाँ पे rose pink यूज़ कर रहा हूँ. So if you want, you have to decide if you want the black over another color or you want the black to be under another color. In the sky portion, I have kept the black underneath blue. Like I applied the black first, then I applied a layer of blue over it. Why? Then I'll get a darker shade of blue only that will mix with the black. तो मैंने यहाँ पे इस ड्राइंग में क्या किया है कि मैंने ब्लैक को नीचे रखा है और उसके ऊपर ब्लू किया, ताकि क्या हो के मेरे को एक ब्लू का ही डार्कर शेड मिले जो ब्लैक के साथ मिक्स हुआ हो। ठीक है, अभी देखिए मैंने कुछ एरियाज वहाँ पे वाइट भी छोड़ रखे हैं। मैंने यहाँ पे लाइट पिंक यूज़ किया और फिर यहाँ पे फ्लैश टिंट यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। So I use light pink and flash. I'm using flash tint out here, some flash tint. Just observe the stroke. I'm not applying too much pressure. Like I'm applying high pressure only in the areas where I need the color to mix each other. Otherwise I'm using light pressure. तो जहाँ पे भी एकदम मैं चाहता हूँ कि कलर एक साथ पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए, उसी जगह पे मैं ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ। अदरवाइज बाकी एरियाज पे मैं प्रेशर दे के पेंटिंग नहीं कर रहा। अभी देखिए मैं यहाँ पे वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल से क्लाउड क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वो लाइट प्रेशर जोन था, मैंने वहाँ पे लाइट प्रेशर यूज़ किया था। अभी ये वाइट आसानी से उसके ऊपर बैठेगा और क्लाउड का इफेक्ट दे देगा। सिंस आई यूज वेरी लिटिल प्रेशर अराउंड द क्लाउड एरियाज, सो व्हाट विल हैपन इज व्हेन यू विल मिक्स द कलर और ब्लेंड द कलर्स यूजिंग द ग्लास मार्किंग पेंसिल, white glass marking pencil, it will blend easily and give the effect of the clouds. There are many things which happen automatically. The texture, the paper texture itself can create lot of things. तो पेपर का जो टेक्सचर है वो खुद बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपको उसका एडवांटेज लेना है जब भी आपको मौका मिले।
तभी आप देखिए ये थोड़ा कैमरा मैंने ठीक कर लिया। आई जस्ट एडजस्टेड द कैमरा बिट। सी आई एम गोइंग विथ लिटिल लेयर्स ऑफ वाइट एज वेल टू गेट अ लाइट जोन एरिया, a zone where the light is little bit bright। तो देखिए मैं यहाँ पे वाइट यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे को कुछ ऐसा जगह मिले जहाँ पे लाइट थोड़ा ब्राइट है, लाइट कलर का जोन एक मिले। देखिए चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे डार्क वायलेट से भी कुछ एरियाज कर रहा हूँ। ओके तो चलिए हमारा स्काई तो ऑलमोस्ट हो चुका है। आवर स्काई इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, सो नाउ वी विल डू द वाटर सेक्शन। सो फर्स्ट वी विल अप्लाई डार्क वायलेट अगेन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, एंड हियर आई एम गिविंग अ लेयर ऑफ वाइट बिफोर हैंड। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव द लेयर ऑफ वाइट फर्स्ट। तो आपने देखा कि मैंने एक साइड पे वाइट का एक लेयर दिया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे वैसे प्रूशियम ग्लू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम यूजिंग प्रूशियम ग्लू आउट हियर राइट नाउ। सो you have to think like the water is going to have reflections like some white sections, okay, and that won't be like in a circular manner, it will be in the form of lines। तो देखिए वाइट का लेयर आप वहाँ पर तो दे चुके हैं। अब जब पानी के ऊपर आप देखिए रिफ्लेक्शन लेकिन हमेशा से ही रहेगा, और वो मतलब वाइट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो रहेगा, लेकिन वो वाइट जो रहेगा वो कोई सर्कुलर फॉर्म में तो नहीं रहेगा, वो हमेशा लाइन की तरह ही रहेगा। तो वहाँ पे मैंने पहले एक वाइट का बेस दे दिया और उसके ऊपर अब मैं देखिए ब्लू दे रहा हूँ। सो आई गिव द लेयर ऑफ वाइट एट द बॉटम एंड नाउ सी आई एम अप्लाइंग ब्लू। दिस इज एक्चुअली द प्रूशियन ब्लू। ओके, since the white portion is on the right side, you can see how I'm getting a lighter tone of blue on that side. Here I'm adjusting the pressure. See the spots which are being left out there, those are good for the water. Had it been in some other situation, we would have repaired those spots using another layer of color over it। तभी देखिए आप देख रहे हैं कि मैं कैसे थोड़े थोड़े स्पॉट्स थोड़ा रफ छोड़ रहा हूँ पानी को। इसका कारण यही है कि वो पानी है। अगर वो कोई दूसरा सेक्शन होता तो मैं उसको स्मूथ कर देता, उसके ऊपर एक और लेयर दे देता। यहाँ पे मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग वाइट आउट हियर। आप बस देखते जाइए कि कैसे मैं ब्लेंडिंग करके कर रहा हूँ। अब देखिए एक साइड लाइट सेक्शन है पानी का, दूसरा सेक्शन राइट साइड का जो सेक्शन है वो डार्क है ना। सो यू कैन सी द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग हैज सम लाइट एरियाज एंड राइट साइड हैज डार्क एरियाज। नाउ आई एम सी वेरी लाइटली आई एम अप्लाइंग प्रूशियन ब्लू ओवर दैट सेक्शन। अब देखिए मैं बहुत ही हल्के हाथों से प्रूशियन ब्लू का एक लेयर दे रहा हूँ।
वो इसलिए क्योंकि पानी के ऊपर डार्क और वाइट सेक्शन ऑयल पेस्टल से बनाना बहुत टफ है। अगर आप कोई ट्रेडिशनल वे से जाओगे, जैसे कि सोचिए लाइन 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 करके और ड्रॉ करके अगर जाओगे, पानी का इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है अगर आप इस टेक्निक से करोगे तो। सो इट इज़ वेरी टफ टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ डार्क एंड लाइट zones like the white zones in water using oil pastel. But if you go with this technique, you can create the effect of water automatically. Okay, so like you saw, I applied a very light layer of Prussian blue over there, and that too in the form of lines. Okay, because water effects are going to have lines. Now see what I'm doing. I'm taking the black and I'm applying in some areas. See, I'm going to apply the black in the entire section, but some sections are going to be dark and some sections are going to be left like that with very light pressure. See, I'm using very light pressure. आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ बहुत ही लाइट प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ। कारण यही है कि पानी का इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑयल पेस्टल का क्या प्रॉपर्टी है कि आप जब भी पेपर के ऊपर घिसते हो तो कुछ वाइट सेक्शन छूट जाता है। अगर हल्के हाथों से घिसते हो तो उसके ऊपर वापस से घिसना पड़ता है ना। तो मैं वही प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ कि हल्के हाथों से जब घिसेंगे तो ब्लू का कुछ सेक्शन ज़रूर छूटेगा, और जो छूटेगा वही ब्लू दिखाई देगा और पानी का जो स्पार्कलिंग का जो इफेक्ट है वो ला देगा। देखिए डार्क सेक्शंस में हो गया। सो द प्रिंसिपल ऑफ ऑयल पेस्टल इज दैट व्हेन यू अप्लाई इट विथ वेरी लाइट प्रेशर, what happens is that it is bound to leave some areas. It won't cover the entire area. But if we apply greater pressure, then that area gets covered. So I'm using that principle only. Okay, I'm using that principle that it is bound to leave some areas. So that's why it left some blue out there. And since it was light pressure, it did not cover the entire blue section, but wherever it left the dark portions or the black portions, that created the darker sections of the water. Now I'm creating the light sections or the reflections of the water, the white we needed, and that's why we created the layer of white beforehand. Now when I'm using the toothpick to take out some of the layer, it's exposing some of the white, and that's how I'm creating the reflections of the white portions of the small white sparkles of the water. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप white का एक लेयर दे दो, उसके ऊपर आप ब्लू दो। कारण यही है कि जब आप टूथपिक से अभी आप जब उसके ऊपर घिसोगे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जब आप स्ट्रोक्स दोगे तो वो रिफ्लेक्शन बाहर आएगा। एक के ऊपर एक लेयर है, मैं यहाँ पे स्क्रैच कर रहा हूँ, एक लेयर ऊपर से हट जा रहा है। वी हैव लेयर अपॉन लेयर ऑफ पेंट. Now since I am scratching one layer, it is taking away one layer and exposing another layer. Here I am scratching the blue sections, so it's exposing the white underneath. So approach is very important. Okay, तो approach बहुत important है. ये वाला पोर्शन आप टाइम लेके कीजिए, कहाँ कहाँ पे आपको रिफ्लेक्शंस चाहिए. So you take time and see where you want the reflections. Okay, once that is done, that's the main thing. Okay, तो एक बार वो हो जाए तो वो वही वाला मेन एरिया होता है. अभी हम लोग को सिर्फ ब्लैक में काम करना है और काम करके जो सेक्शन से जो ब्रिज का जो पोर्शन है वो बनाना है. ठीक है,
तो चलिए, ये वाला यहाँ पे कुछ खास कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लैक से बस उसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। Okay, so now only the painting of the bridge is left out, otherwise everything else is complete. So let me give you some more information about what I did out here, okay, and in general. So whenever you get a painting, when you start a painting, you are bound to have some blacks on it, right? So you have to decide where you want the black to be. If you want the black in the first, or you want some layer or color over the black, or you want a color which is underneath the black. What is the difference in it? The black over the layer of another color and black underneath another layer. So suppose a black, see, when I did the sky, I did the black first and then I applied a layer of blue over it. So why did I do that? So what it does is it won't take away the black, but it will leave another layer of blue over the black, which will be darker in shade, okay. And similarly, when I did the water section, I did the black after I applied the blue. Why I did that? So when in the sky section, I wanted the black to be neat, like plain, like it shouldn't leave out anything. That's why I did the black first out there. But during the water section, I did it like the blue was the majority, and then with very light pressure I applied the black over it. So what it did is it left out some of the blue, and that is how I create, and some of the things were got painted in black, right? So that gave the effect of the reflections, like the sparkling of the water, like some dark areas and some white areas or the blue areas. So this is how you want to approach. If you find another drawing where you have to create a water like this or anything areas like this, you can use this technique, okay. तो चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्लैक का जो इस्तेमाल किया वो कैसे किया है। तो देखिए, मैंने जब स्काई बनाया तो ऊपर का जो मैंने ब्लैक यूज़ किया वो एकदम डार्क ब्लैक यूज़ किया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नीचे का कोई वाइट या फिर कोई कलर दिखाई दे। उसके ऊपर मैं जब भी एक और लेयर ऑफ ब्लू दे रहा हूँ तो क्या होगा कि मुझे ब्लू का एक डार्क लेयर मिलेगा। लेकिन वाटर जब मैंने बनाया तब मैंने ब्लैक बाद में दिया। वो क्यों? क्योंकि ब्लू वहाँ पे मेजॉरिटी सेक्शन, और मैं चाहता था कि ब्लैक उसके ऊपर हल्के से छूटे, तो ताकि नीचे का ब्लू दिखाई दे। तो इससे क्या होता है कि वाटर का जो रिफ्लेक्शन है, जो स्पार्कलिंग है, वो सब दिखाई देता है, वाइट सेक्शन छूट जाता है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई अगर ड्राइंग मिले बाद में जहाँ पे आपको कुछ ऐसा सेक्शन बनाना है जहाँ पे वाइट अगर छूटे, मतलब ब्लैक अगर आप हल्के हाथों से करोगे तो नीचे का बेस जो है वो स्पार्कलिंग टाइप का कुछ दिखाई देगा, या फिर नीचे का बेस जो कलर है वो दिखाई देगा। तो आप इस टाइप से कर सकते हो, इस टाइप का आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि हल्का सा लेयर आप ब्लैक दोगे तो नीचे का दिखाई देगा। क्योंकि ये ऑयल पेस्टल का प्रॉपर्टी है कि अगर हल्के हाथों से करोगे तो नीचे का कुछ ना कुछ छूटेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ दिखाई देगा ज़रूर। तो दिस इज़ एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल पेस्टल, दैट if you use light pressure then the bottom layer is bound to show up, okay. So that's it. That is not, so there is not much else to discuss out here. So all I'm going to do is now I'm going to just finish the bridge and I'm going to do the sky a little. So whatever, so if you like this video, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel and press the bell notification for further notifications, and in the comment section comment whatever problem you have, okay. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्लो बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइए कि ये वाला स्पीड ठीक है या नहीं, या फिर मैं और भी स्लो करूँगा या फिर कुछ और कोशिश करूँगा ताकि और भी अच्छे से हो। तो चलिए मिलते हैं शुक्रवार को मैं बंगाली वीडियो लाऊंगा, बंगाली ऑडियो में, ओके। सो तब तक के लिए
गुड बाय।